जादुई गुफा। मोहनपुर नाम के एक गांव में पूनम नाम की एक औरत अपनी बेटी अर्पिता के साथ रहती थी। पूनम हर दिन पास के गांव के एक जंगल में फल तोड़ा करती थी और फल तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। फल बेचकर जो भी पैसा होता था उससे अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ फल तोड़ने। तुम अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। पूनम चलते चलते बहुत दूर आ जाती हैं और पूनम अपने आप से बोलती हैं, आज मैं देख रही हूँ मुझे एक भी ताज़ी ताज़ी फलें नहीं मिली, और जो भी फल मिले हैं वो सारे फल चिड़ियों ने खाए हैं। ये बोलकर पूनम थोड़ी दूर और जाने का फैसला करती हैं और पूनम चलते चलते बहुत थक जाती हैं। पूनम थक हार कर एक गुफा के पास जाकर बैठ जाती हैं और पूनम बोलती हैं, शाम होने को आई है, अभी तक मुझे एक भी फल नहीं मिला। मेरी छोटी सी बच्ची घर पे अकेली होगी। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मैं घर चली जाऊंगी और पता नहीं कल हम लोग क्या खाएंगे। और तभी उस गुफा से आवाज आती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? शाम को इस जंगल में आना मना है। चली जाओ यहां से, नहीं तो तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगी। आवाज सुनकर पूनम डर जाती हैं और पूनम बोलती हैं, कौन हो तुम और तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस जंगल का मालिक हूं और ये गुफा मेरा है। मैं इस जंगल में हर रोज फल तोड़ने आती हूँ। मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं ही अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण करती हूँ। मैं जंगल से फल तोड़कर बाजार में बेचती हूँ और इसी से अपना गुजारा करती हूँ। पूनम की बातें सुनकर उस गुफा से आवाज आती है, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जादुई गुफा पूनम को एक पत्थर देता है और जादुई गुफा पूनम से बोलता है, सुनो, ये एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर को तुम एक टोकरी में डाल देना, और जैसे ही तुम इस पत्थर को टोकरी में डालोगी तो वो टोकरी ताजी ताजी फलों से भर जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की। इतना बोलकर पूनम अपने घर आ जाती है। माँ, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? और आज फलों की टोकरी खाली क्यों है? और आपके हाथ में ये पत्थर क्यों है? पूनम अर्पिता को सारी बातें बताती हैं और वो पत्थर को एक खाली टोकरी में डाल देती हैं। पत्थर डालते ही वो खाली टोकरी ताजी ताजी फलों से भर जाती है। अगली सुबह पूनम वो टोकरी लेकर बाजार में बेचने चली जाती हैं। देखते देखते पूनम की सारी फलें बिक जाती हैं। पूनम खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं और पूनम अर्पिता से बोलती हैं, अर्पिता, बेटा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ माँ। आज आप इतनी जल्दी आ गई। हाँ बेटा, आज मैं जल्दी आ गई क्योंकि हमारी सारी फलें आज बहुत जल्दी बिक गई। तुम ये सब छोड़ो और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद रबड़ी और जलेबी लाई हूँ। तुम जल्दी से इसे खा लो। तब तक मैं हाथ मुंह धोकर हमारे लिए खाना बना लेती हूँ। फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ। और इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे पूनम अपना गरीबी दूर कर लेती हैं। फिर एक दिन माँ, हमारा नया घर कितना बड़ा और सुंदर है ना? हम दोनों यहाँ बहुत खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा, हम दोनों यहाँ खुशी से रहेंगे। पूनम अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होती हैं और पूनम अपने मन में बोलती हैं, आज मैं पहली बार अपनी बेटी को इतना खुश देख रही हूँ। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। जादुई गुफा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम अपनी बेटी अर्पिता के साथ खुशी से अपना जीवन जीने लगती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।